है और चुनाव से पहले बिहार में एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा उछल गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नौकरी और प्रमोशन में आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के विरोध में एनडीए में ही फूट पड़ गई है। वहीं विपक्ष ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार के इस मसले पर इसको घेरा जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार आरक्षण से खिलवाड़ कर रही है। चुनाव से पहले फिर उठा आरक्षण का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विपक्ष एकजुट। आरक्षण के मसले पर एनडीए में भी फूट। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बिहार की राजनीति को फिर से आरक्षण के मुद्दे पर ला दिया है। दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और इसे लागू करना या न करना राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर करता है। कोर्ट ने कहा कि कोई अदालत एससी और एसटी वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का आदेश जारी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को विपक्षी नेता आरक्षण पर खतरे के तौर पर देख रहे हैं और इस पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। ये चाहते हैं कि जो एससी एसटी कम्युनिटी है वो कभी आगे ना बढ़े और आज ये जो कहा है कि रिजर्वेशन अधिकार ही नहीं है, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है और ये इनका रिजर्वेशन को रद्द करने का तरीका है। आप बताइए, ये लोग कहते हैं कि हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, हम संविधान के साथ खड़े रहेंगे। इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। हम तो पूछना चाहते हैं, रामविलास जी कहाँ हैं, नीतीश जी कहाँ हैं? और जो दलित और पिछड़ों को जो आरक्षण मिला है, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या बीजेपी जो है हिंदुओं को जो आरक्षण मिला है वो छीनने का प्रयास कर रही है, खत्म करने का प्रयास कर रही है? सवाल सिर्फ विपक्ष ने नहीं उठाया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में एनडीए के घटक दल भी मैदान में उतर गए हैं। संसद से लेकर सड़क तक इसका विरोध किया जा रहा है। इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति के रिजर्वेशन प्रमोशन के मुद्दे पर एक जजमेंट दिया है। मामला बहुत ही संवेदनशील है। जिस तरीके से 7 फरवरी 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये फाइंडिंग्स दी गई और उसमें ये कहा गया कि आरक्षण सरकारी नौकरियों में हो या प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो, ये मौलिक अधिकार नहीं है। सर, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस दिशा निर्देश को खारिज करती है। इससे आपस में सद्भावना न बिगड़े, दलितों को यह न लगे कि सरकार हमारी तरफ से खड़ी नहीं है। इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि दलित समाज के लिए आप कोर्ट में अपने तरफ से आग्रह करें और पुनः जिस तरह से प्रमोशन में आरक्षण मिल रहा था उसी तरह से मिलते रहे। आरक्षण का मसला इस बार भी चुनाव से पहले उठा है, जिस तरह से 2015 में उठा था और लगे हाथ इस बार भी आरजेडी और कांग्रेस ने इसे लपक लिया है। मुश्किल बीजेपी के सामने आन पड़ी है, क्योंकि अब उसे इस मसले पर लोगों के बीच जवाब देना होगा।